चलिए अभी फिर से ऐसी खबर बता देता हूँ। कुछ दिन पहले तरबूज से जुड़ी एक खबर में बताया था, लेकिन आज फिर लिखना पड़ रहा है कि आप तरबूज जान ले रहा है। चिलचिलाती धूप, गर्मी का मौसम और घर में आया लाल लाल मीठा तरबूज। भला कौन होगा जिसे ये तरबूज पसंद नहीं आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी की तपिश में जिस तरबूज को राहत का जरिया माना जाता है वो किसी की जान ले सकता है। ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तरबूज खाने से छत्तीसगढ़ में एक परिवार का चिराग बुझ गया है और 15 साल के बच्चे की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई में तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी। जांच रिपोर्ट में क्या आया था हमने आपको बताया था, और महीने भर के अंदर ऐसी ही घटना छत्तीसगढ़ में हो गई। अगर आप भी तरबूज खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है, तरबूज के प्रति आपके प्रेम को कम कर सकती है। घटना हमारी सेहत से जुड़ी है, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी है। खबर जांजगीर चांपा जिले के धुरकुट गांव की है, जहां धीवर परिवार के बच्चे गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ननिहाल आए थे। 9 मई की दोपहर एक बच्चे ने तरबूज काटा और एक हिस्सा खाने के बाद बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन घर के 4 बच्चों ने भी बचे हुए तरबूज को खा लिया, जो एक दिन पहले से ही काटकर खुले में रख दिया गया। फिर रात में बच्चों ने चिकन भी खाया और थोड़ी देर बाद चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात में सबसे पहले अखिलेश को उल्टी होने लगी। ऐसे में तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। इसके बाद बाकी 3 बच्चों को भी भर्ती कराया गया, जिसमें से इलाज के दौरान 15 साल के अखिलेश धीवर की मौत हो गई, जबकि बाकी बच्चों का इलाज जारी है। इस पूरी घटना को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु साहू ने एक रिपोर्ट भेजी है जांजगीर से, आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ बच्चों ने तरबूज खाने के बाद उनका तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से एक बच्चे की इलाज के बाद मौत हो गई है। हम लोग खाए थे, यानी मैं एक दिन पहले खाया था, उसका भाई लोग खाया था। तरबूज में कहीं ना कहीं केमिकल के द्वारा वो लोग पकाए जाते, लाल किए जाते है ना, जेकर से हमारे बच्चे मन आज अस्वस्थ होते। का फल खाना गुनाह है। सब जगह भी बीमार हो, सब एक जगह मतलब तरबूज न खाए। रात के कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 4 बजे करीब उल्टी होती स्टार्ट हुई। देख सकते हैं यहाँ पास में ही बच्चों ने तरबूज को रखा। सबसे पहले नरेंद्र धीवर ने उस तरबूज को रखा, खाया हुआ था। खाने के बाद उसने तरबूज को यहाँ रख दिया था और बाकी उसके 4 भाइयों ने भी उस तरबूज को खाया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तरबूज बारी बारी से सभी बच्चे खाए थे और रात में सभी बच्चों ने चिकन भी खाया था। दादी वहाँ जांजगीर कचहरी चौक से लेके आई थी, यहाँ रख दी थी। क्या है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग फ्रिज नहीं है और उतना बड़ा घर भी नहीं, छोटा सा घर है। सारे बच्चों की अभी स्थिति सामान्य है ना, देखा जा रहा है। तो अभी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पे भी रखे हुए हैं चाइल्ड वार्ड में। तरबूज खाना गुनाह तो नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तरबूज को सबसे सुरक्षित और ठंडा फल माना जाता है। लेकिन अगर लापरवाही की जाती है तो ये कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए। तरबूज को कभी भी काटने के बाद ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर तरबूज काटा गया है तो 2 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए, और किसी वजह से नहीं खा पाते हैं तो तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन फ्रिज में भी 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रखना है। खासतौर पर ज्यादा गर्मी पड़ने पर तरबूज को बिल्कुल भी बाहर मत रखिए, क्योंकि कटे हुए फल को ज्यादा समय तक खुले में रखने से हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिनसे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त या पेट में संक्रमण का गंभीर खतरा हो सकता है, जो जानलेवा भी बन सकता है। इस घटना के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग टीम ने मौके पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर लिया है। साथ ही 31 बच्चों की जांच भी की है। इसके अलावा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। क्या कह रहे हैं सीएमएचओ और खाद्य अधिकारी, सुनिए। खाद्य प्रशासन को जैसे मालूम चला है, तुरंत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जाकर वहां से जो तरबूज, जिस तरबूज को खाने से तबीयत बिगड़ी थी बताया गया, उस तरबूज का एक भाग और था, जिसे लाकर तुरंत सैंपल के लिए, जांच के लिए हम लोग राज्य कालीवाड़ी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज रहे हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। दोनों रिपोर्ट को देखने के बाद ये बता पाएंगे कि किस कारण से ये घटना हुई। हाँ, संभावना है कि तरबूज के स्टोरेज के दौरान किसी प्रकार की बदमाशी हुई हो, या फिर ज़्यादा कीड़े मारने की दवा, चूहे मारने की दवा का उपयोग किया गया हो और किसी तरबूज में वो चला गया हो, ऐसा संभव है। तो रिपोर्ट आने पर वो चीज़ पता चल जाएगा। और बच्चे की मौत का जैसे घटना हम लोग को पता चली तो टीम जो है वो गांव जाके टीम ने पूरी जांच करी है, और रात में भी
10 बजे रात में भी टीम जाके पूरे गांव में दोपहर से रात तक थी और सब लोगों को समझाइश दिया है कि बासी फल नहीं खाएं, ताजे ही खाएं। और देख पुराना तरबूज था, और जैसे कि चिकन थोड़ा गर्म चीज़ होता है और तरबूज थोड़ा शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो दोनों चीज़ को एक साथ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा अंतर करके खाएंगे तो शरीर उसको पचाने में शरीर को सहायक। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि रिपोर्ट मंगाई गई है, खुद मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। सुनिए। ये पूरी रिपोर्ट मंगाई जा रही है और तरबूज या कोई खाद्य पदार्थ की वजह से मृत्यु हुई होगी तो निश्चित रूप से इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और मैं भी विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से इस विषय को गंभीरता से लेकर निश्चित रूप से दिखवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आजकल के खान पान और दवाई कीटनाशक की वजह से उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इस पर कोई ठोस अधिकृत रूप से कहना कठिन है। चलिए, आगे तो अब नहीं बढ़ पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? 8:49 हो गया। चलिए, ज्ञान की बात क्या है भाई? ज्ञान की बात बता दीजिए। ज्ञान की बात क्या है?